नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है और वर्ल्ड कप में इंडिया की आगाज़ हुआ है जीत से। जी हाँ, कल बेहतरीन बल्लेबाजी की और भारत ने वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला जीत हासिल किया है। वही चुनाव का जो सेमीफाइनल का डेट है वो आ गया है। क्या इंडिया इस पिच पे भी यानी कि पॉलिटिकल पिच पे भी जीत दर्ज करेगी? और अगर 5 राज्यों की चुनाव में अगर जीत दर्ज करती है तो 24 का सफ़र कैसा होगा? इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कल वर्ल्ड कप के आगाज मैच में इंडिया तो जीत गई है सर, लेकिन सेमीफाइनल का पॉलिटिकल इंडिया का सर डेट आ गया है। नहीं, हमने तो पहले ही कहा है कि भारत के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया जीतेगा। पॉलिटिकल वर्ल्ड कप होगा तो भी इंडिया जीतेगा। अब भाई, जब फाइनल हम जीतेंगे तो सेमीफाइनल कौन जीतेगा? सेमीफाइनल या बाकी मैचेस भी तो हम ही लोग जीतेंगे ना। तो 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने की है, स्वागत योग्य है। हर एक चुनाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्षी पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन इंडिया के स्वरूप में तैयार हुआ है। उम्मीदवार लड़ेंगे, भारी मतों के अंतर से जीतेंगे, देश की जनता का समर्थन मिलेगा। और ये जो भाजपा वाले हैं, इनकी राजनीतिक विदाई तय है, इनकी हार तय है। सर, कप भारत की होगी सर, ये पूरा भारत कह रहा है सर, यानी कि इंडिया के। तो जिस तरह से इंडिया के कप पर कब्जा होगा सर, वही 5 राज्यों में इंडिया का कब्जा होगा और 2024 में सेंट्रल में एकदम होना है। हर एक प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और ये चुनावों के जो नतीजे आएंगे आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, प्रचार प्रसार होगा, विकास का मुद्दा, विकास का एजेंडा होगा, सद्भाव कैसे बना रहे देश में ये मुद्दा रहेगा और तब हम जीतेंगे। लेकिन बीजेपी तो करे सर, खुशी जता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले सर वो रिजल्ट जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 में 5 हमारी है, मोदी मैजिक पूरी तरह चलेगी। हाँ भाई, मोदी जी का क्या कहना है? जो लोग एम्स बिना बने ही सुपुर्द कर देते हैं, जो एयरपोर्ट बिना बने ही सुपुर्द कर देते हैं, उनसे अगर आप पूछिएगा कि चुनाव में आपका क्या होगा तो और महिमा मंडन तो करेंगे ही ना। खैर, जनता तय कर देगी इनका राजनीतिक भविष्य, इनकी विदाई तय है। सर, आप ही के सहयोगी पार्टी के विधायक को देखा जा रहा है सर, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी। उन्होंने सर कल कैमूर में कहा है कि अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उनको मुंह पर थूक दी। हम लोग नहीं सुनते उनके बयान को, ना नोटिस लेते हैं। बहुत लोग अपने हिसाब से बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर किसी बात से आपको दिक्कत है, समस्या है, आप विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए जनता को उकसाना आपके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है, फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। सर, उन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल सरकार को जनता घुटने पर ले आती है तो बिहार सरकार को क्यों नहीं? अब वो ही जाने इसका मतलब। बिहार की सरकार न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जो समर्थन मिल रहा है आप देख रहे हैं, एक मजबूत गठबंधन है। अब कौन अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से क्या बोलता है, इसको नोटिस लेने की जरूरत है। आखिरी सवाल, वहाँ गठबंधन में ऑल इज वेल है सर? हमेशा था, है और आगे भी रहेगा सर। लेकिन नीतीश कुमार के बात पर अगर बात की जाती है तो बीजेपी से कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है सर। उनका आशा है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ आकर। नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा। आप देख रहे थे अभिषेक झा थे जो जदयू के प्रवक्ता। इन्होंने साफ कहा कि वर्ल्ड कप इंडिया की होगी और ये पॉलिटिकल सेमीफाइनल का जो 5 राज्यों में चना है उसका डेट का ऐलान हो गया है और यहाँ भी इंडिया जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप में जीतेगी, इंडिया सेंट्रल सरकार और पॉलिटिकल पिच पे भी जीतेगी। यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया दोनों पिच पर जीतेगी, क्रिकेट की पिच पर भी, पॉलिटिकल के पिच पर भी। जब हमने सुधाकर सिंह के मुद्दे पर बात किया तो इन्होंने कहा कि हम उनको सुनते ही नहीं हैं। वो कौन है? इस तरह के बयानबाजी देते रहते हैं। उनके आरजेडी का अंतरिम मामला है, आरजेडी समझे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नीतीश कुमार ने छोड़े हैं, न कि बीजेपी नीतीश कुमार की छोड़ी है। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार पटना। धन्यवाद।